नगर जो नाले अटे पड़े हैं सारे ब्लॉक हो रहे हैं ये सब। कोई भी हो, कम से कम आम आदमी की परेशानी तो समझिए। नहीं देखते, पहले आते थे वोट लिए चले गए। इससे अगर छुटकारा मिलता है, क्योंकि हर मोहल्ले में भी रिक्शा वालों की बहुत टंकी नहीं बनी हुई है पानी इसकी टंकी बनी है। प्रधान हमारे जो यहाँ के सबसे पहले जो चाड़े हैं उसमें प्रधान ने पहले उसमें बनाई हुई है, लगी हुई है, लेकिन उनमें पानी लोगों के लिए नया प्रयोग है तो उम्मीदें भी ज़्यादा हैं कि हमने शहर की नगर पालिका में शामिल हो रहे हैं, हमारा बजट बढ़ेगा, हमारा विकास बढ़ेगा, हमारी साफ सफाई होगी, हमारी गंदगी दूर होगी, सड़कें बनेंगी, तमाम तरह के, क्योंकि गांव है, पानी की समस्या है, दूषित पानी मिलता है, तो कई तरह की समस्या है और उम्मीदें हैं, उम्मीदें होना वाजिब है क्योंकि वो नगर पालिका में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स और आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका के वार्ड नंबर 1। जी हां, अलमासपुर वो एरिया है जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में था। यहां पर ग्राम प्रधान चुने जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि नगर पालिका का विस्तार किया गया है और इस ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका से जोड़ दिया गया है। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर युवा जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि अब नगर पालिका में इस क्षेत्र को जोड़ दिया गया है, चुनाव अब नगर पालिका का यहाँ पर होना है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ नया अब उनको देखने को मिलेगा, आसपास का जो एरिया है उसमें क्या कुछ साफ सफाई और सौंदर्यीकरण यहाँ पर वो चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुभ नाम आपका जाना? विनोद कुमार। विनोद जी, अभी बहुत खुशी की बात तो सबसे पहले यही है कि ग्रामीण हलचल से हटके अब ये शहरी परिक्षेत्र में जुड़ गया है, तो क्या लगता है क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? यही चाह रहे, उम्मीद तो यही है कि अलग होगा कुछ, क्योंकि एमडीए में आने से, नगर पालिका में आने से यही होता है कि हमें जो हमारी सुविधा पहले नहीं थी वो भी मिलनी चाहिए हमें। यहाँ क्या नहीं दे पा रहे थे आपके प्रधान? आप कुछ भी नहीं, प्रधान तो यहाँ कुछ करता ही नहीं, सफाई वाला नहीं आया कोई, यहाँ लैट्रिन नाले वाले सब अटे पड़े हैं, यहाँ कोई सफाई नहीं है, कोई किसी तरफ ध्यान नहीं देता। नगर पालिका में आने के बाद अपने चेयरमैन से अब उम्मीदें क्या रखते हैं? उम्मीद यही है कि हमारा ये सुविधा हमें मिले, यही सुविधा हमें मिले। हम जो चाह रहे हैं यहाँ नगर भंग की सफाई करने के लिए आए बाली में, और जो है ये नगर जो नाले अटे पड़े हैं सारे ब्लॉक हो रहे हैं, ये साफ हो यहाँ, बस यही है। चलिए युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है? अनिरुद्ध शर्मा। अनुज जी, थोड़ा सा अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, युवा पढ़ाई के लिए शहर का रुख करते हैं और जो प्रधान है वो ज़्यादा इस तरह के विकास पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अब आपको क्या लगता है युवाओं के लिए कितना लाभदायक रहेगा शहरी क्षेत्र में जुड़ गया है? तो युवाओं के लिए लाभदायक तो देखो पहले भी ऐसा ही था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तो कोई फेरबदल ये कर नहीं पाएंगे, पर ये है कि आप प्राइवेट जो स्कूल हैं वे खुलेंगे अब, क्योंकि शहरीकरण हो गया है और ये सड़कें वगैरह अच्छी हो जाएंगी तो आने जाने में उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और स्कूल तो वही रहेंगे समथिंग जितना भी है। एक चेयरमैन का चेहरा, एक तस्वीर स्पष्ट होती होगी आपकी, तो किस तरह का चेयरमैन एक देखना चाहते हैं आप? चेयरमैन तो देखो जितने भी पार्टी से होते हैं सब लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है एक जैसे होने का? एक जैसे होने का, जब सीट पे कोई भी बंदा आके बैठता है उससे पहले तो उनके वायदे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, इतने लुभावने होते हैं कि हाँ भाई यही होना चाहिए हमारे जो चेयरमैन है, और जब सीट पे बैठ जाते हैं तो एक आम आदमी उनके ऑफिस के सामने खड़ा तो रहता है पर उनको टाइम ही नहीं दे पाते वो लोग। तो वो ना हो के जो चेयरमैन कोई भी हो, कम से कम आम आदमी की परेशानी तो समझे ही समझे। ये बहुत स्पष्ट उन्होंने किया है कि जीतने के बाद की तस्वीर कुछ और हो जाती है और जीतने से पहले जो एक तस्वीर निकल के आती है उसमें आम आदमी फंस जाता है, और जो सामने अगर कार्यालय के जाके खड़ा हो जाए तो शायद उसकी सुनी नहीं जाती। चलिए एक साथी और है मेरे साथ, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या शुभ नाम है? पंकज शर्मा। क्या जॉब वॉब करते हैं, पढ़ते हैं क्या? नहीं, दुकान है हमारी यहीं पे ही, रोड पे ही दुकान है। अभी चेयरमैनी के चुनाव अब शुरू हो गए हैं, ठीक है ना, अब वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, तो चेहरा जो निकल कर सामने आएगा, क्या ढूंढना चाहते हैं उसके अंदर, खूबियाँ क्या होनी चाहिए चेयरमैन? चेहरा तो कोई भी होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए जो, जैसे कि हमारा यहाँ पे घर है अंदर गली में, वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। रोड भी बिल्कुल कच्ची पड़ी है। प्रधान ने अब तक, पिछली बार भी जो 5 साल का कार्यकाल रहा प्रधान का, उसने भी हमारी गली में कुछ काम नहीं कराया। अब भी है जो लगभग 1-2 साल इसे भी हो गया, कुछ नहीं काम कराया वहाँ पे, आके भी नहीं देखते। पहले आते थे वोट लिए चले गए। अब बारिश पड़ते ही वहाँ पानी भी जो है, बच्चे भी जो है स्कूल में नहीं जा सकते। पिछला जब तक पानी भर रहा है स्कूल में नहीं जाएंगे में। उसके बाद जो है जी पानी की सुविधा नहीं है इतनी। पता चला जो नगर पालिका का यहाँ वो लग रहा है, नगर पालिका तो कह नहीं सकते, पता नहीं किसका है, नगर पंचायत का पूरा एरिया। अब जैसे कि पता चला मोटर फूक गया तो 2 दिन तक पानी गायब। भाई जब वे पैसे ले रहे हैं हर महीने, तो कम से कम एक मोटर जो अलग से है वो भी तो एडवांस में होना चाहिए। अगर मोटर फूक गया तो दूसरे सप्लाई करो। स्पेयर में एक मोटर और होनी चाहिए। ये होनी चाहिए।
बस ऐसा होना चाहिए नगर पालिका जैसे हो रहा है, जो भी जीते कि पानी की और जो वहाँ पे रोड है जो भी बनी है वो पक्की होनी चाहिए, ताकि बारिश पड़े तो बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए। यानी कि पानी की और जो संसाधन है यहाँ पर, जो रोड पर चलने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, कच्ची पगडंडी एक तरह से कह सकते हैं कि, और पानी भर गया तो वो निकल नहीं पाएंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। अमित कुमार। अमित जी, कैसे देखते हैं, क्या कुछ माहौल अभी देख रहे हैं, और एक तस्वीर आप नगर पालिका में जीतने के बाद नगर पालिका के चेयरमैन से क्या चाहते हैं, क्या बदलेगा? सबसे बड़ी जो समस्या आजकल मुझे देखने को मिल रही है सबसे अतिक्रमण की है। इससे अगर छुटकारा मिलता है, क्योंकि हर मोहल्ले में भी रिक्शा वालों की बहुत भीड़ है, इससे गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पर्टिकल वो निकालना चाहिए जिससे कि भीड़ ना हो। क्योंकि हम अगर फील्ड में काम करते हैं या कोई भी आदमी लोकल में, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, उससे छुटकारा मिलता है, उससे हमें अगर कुछ बचाव की वो मिलता तो ज़्यादा उचित रहेगा। अतिक्रमण पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एजुकेशन को लेके कैसे देखते हैं? एजुकेशन तो नॉर्मली है हमारे शहर में, इतना मुझे अच्छा नहीं लगता कि, क्योंकि बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई फील्ड में बैठा है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में जाके देखोगे, बच्चे वहाँ पे स्कूल ड्रेस पहन के घूमते रहते हैं, ना अभिभावक का उनके ऊपर प्रति कोई वो है, और ना ही जो स्कूल प्रशासन है उसका कोई देखता है। जी, वो होनी ज़रूरी है बच्चों की। पीने के पानी की व्यवस्था की अगर बात करें तो ये क्षेत्र पहले ग्रामीण अंचल में था, क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं? सर, व्यवस्था तो नॉर्मल ही है, पीने पानी की होनी चाहिए। जिस तरह का अब गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, तो जगह जगह पे गवर्नमेंट को पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर अलमासपुर का जो क्षेत्र है, इसमें कोई पानी की टंकी बनी हुई है नगर परिषद की तरफ से? सर, यहाँ पे मुझे नहीं जान, सॉरी, पंचायत में पहले था ना, पंचायत में था, यहाँ पे शायद नहीं है। जी, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सड़कों की गलियों के अंदर जो बनी हुई है सर, वो तो कच्ची है, बारिश के टाइम पे बहुत पानी बढ़ जाता है, कीचड़ हो जाता है, सारा नाली का मलबा बाहर आ जाता है। अपने नगर पालिका अध्यक्ष की तस्वीर कैसी देखना चाहते हैं, क्या उससे उम्मीद रखते हैं? सर, उम्मीद तो यही रहेगी कि जो भी बने वो ईमानदार होना चाहिए, जनमानस की सुनवाई वाला होना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्याएं होती हैं उस पर काम नहीं हो पाता। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम उनके पास जा रहे हैं, हमारी उम्मीद है उनसे कि वो पब्लिक की प्रॉब्लम सुने। ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो आम आदमी को भावनाओं को समझे, आम आदमी को तरजीह दे और उसकी समस्याओं का समाधान करे। चलिए, अभी मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ। आपने भी कई समस्याएं गिनवाई हैं, और जो युवा हैं वो भी बड़ी समस्याएं गिनवा रहे हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या बता रहे हैं। पीने की व्यवस्था का अगर हम आपसे जिक्र करें तो क्या है व्यवस्था? व्यवस्था जो है जी, पहले तो सबने अपने घरों में समरसेबल लगा रखे, सभी लगे हुए हैं। जैसे अभी 2-3 दिन हमारे यहाँ लाइट कट हुई थी तूफान आने पर, इतनी बुरी समय आपको परेशानी हुई है। जिनके पास सरकारी नल के लगे हुए थे वे भी साले ख़राब हो गए 1-2 तो। सबसे ज़्यादा बस परेशानी ये होती है कि पानी की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो है मोटर पीने के बिना मोटर के पानी नहीं आता। अगर हम मोटर लगाएंगे अपना एक्स्ट्रा, तभी जाके मोटर उनसे पानी निकलता है। बस के एरिया में कोई टंकी नहीं बनी हुई है पानी की? टंकी बनी है, प्रधान हमारे जो यहाँ के सबसे पहले जो चाड़े हैं उसमें प्रधान ने पहले उसमें बनाई हुई है, लगी हुई है, लेकिन उनमें पानी नहीं आता, पानी नहीं आता उनमें। अगर हमने मोटर लगा लिया तो पानी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। चेहरा जो होना चाहिए, बस चेहरा वो कैसे? हर आदमी की सुविधा का समाधान करने वाला बंदा होना चाहिए। मैं भी अगर मेरे मकान के सामने मेरे पड़ोसी ने 11-20 फुट की चकरोड है और 11 फुट का उसने छप्पर डाल कर पक्की दीवार कर रखी। रोज़ हम उसको बोलते हैं, हमारे मकान गेट पे भी गोबर के सारे वे लगते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं थाने में भी कितनी रिपोर्ट दर्ज कर ली, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। एक बंदे ने, एक दरोगा आए थे, दरोगा जी उन्होंने कहा जी तुम दीवार खड़ी कर लो। मैंने कहा सर आप मुझे बताओ किसी रास्ते में दीवार हुई है क्या? दीवार करने से बदबू खत्म हो जाएगी क्या? वे क्या के चले गए, कहले हमारे एरिया में नहीं आता, चले गए, बस बात खत्म। आम आदमी जाए तो जाएगा, कोई ऐसा नेता तो हो जो कम से कम बीच में आके बात करे और समाधान निकाले। उसकी समाधान होना चाहिए ना, हमें ऐसा नहीं होता चाहिए जो हर आदमी की समस्या का समाधान कर सके, हम संतुष्ट रह सकें। बस जैसे हमारे योगी जी हैं, हम सब संतुष्ट हैं उससे, उसकी हर काम से हम संतुष्ट हैं हम लोग। चलिए, तो बड़ी सरकार की बात आपने कर दी, अब तो छोटी सरकार आपकी आने वो भी उन्हीं के अंडर में तो है, सब उन्हीं के अंडर में ही है। अगर उनका दबाव यहाँ पे नीचे वालों पर आएगा तो अपना भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा सर। चलिए, बड़ी सरकार से तो बड़े संतुष्ट हैं, लेकिन छोटी सरकार को लेकर बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी बने हुए हैं लगातार। राकेश जी, मैं आपसे एक ये जानना चाह रहा था, मैंने भी यहाँ के लोगों से जो बात की है, ग्रामीण क्षेत्र में आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं, क्या लगता है उम्मीदें पूरी हो पाएंगी इस बार? देखिए, क्योंकि इनके लिए तो नया प्रयोग है, क्योंकि अलमासपुर अब तक बहुत पुराना गांव है और लंबे समय से ये गांव की श्रेणी में था। पहली बार जो है ये नगर पालिका हिस्सा बना है और यहाँ के लोगों के लिए नया प्रयोग है, तो उम्मीदें भी ज़्यादा हैं कि हम शहर की नगर पालिका में शामिल हो रहे हैं। हमारा बजट बढ़ेगा, हमारा विकास बढ़ेगा, हमारी साफ़ सफाई होगी, हमारी गंदगी दूर होगी, सड़कें बनेंगी, तमाम तरह के, क्योंकि गांव है, पानी की समस्या है, दूषित पानी मिलता है, तो कई तरह की समस्या है और उम्मीदें हैं। उम्मीदें होना वाजिब है क्योंकि वो नगर पालिका में शामिल हो रहे हैं। क्या जो सड़कें नहीं बनी हुई हैं यहाँ पे, कुछ गलियों का भाई जिक्र कर रहे थे लड़के,
युवा। पानी के पीने की व्यवस्था जो है बता रहे, टंकी खड़ी है लेकिन मोटर अगर चलेगा तो ही पानी उसमें खिंच का आएगा। तो क्या बजट की कमी की होने की वजह से, या बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहा था कोई, या हुआ ही नहीं है तरीके? देखो दीपक, ग्राम पंचायत का बजट कम होता है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका में दोनों में अंतर है। नगर पालिका का क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो बड़ा बजट भी होता है, और ये जो गांव है, गांव का बजट थोड़ा सीमित बजट होता है। उस सीमित बजट में क्योंकि जल टंकी के लिए तो जलकल विभाग है, नलकूप विभाग है, ये तमाम विभाग हैं, लेकिन क्योंकि ग्राम पंचायत का बजट जो है छोटा होता है, तो तमाम समस्याएं जो लोगों को, क्योंकि शहर से जुड़ा है, शहर से लगा है, तो लोगों को लगता है कि शहर में इतनी सब सुविधाएँ हैं और गाँव में सुविधा नहीं है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि इनकी जो मांगे हैं वो सही हैं, जायज़ हैं, अपने हिसाब से जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चलिए, नंबर 1 वार्ड है। नंबर 1 इसलिए नहीं कि वो ये नंबर 1 है, क्योंकि अब इसे नंबर 1 बनने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वार्ड नंबर 1 इसको दिया गया है। अलमासपुर का आसपास का जो पहले ग्रामीण क्षेत्र था वो अब शहरी क्षेत्र में जुड़ गया है, तो नंबर 1 बनने में थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधूरा सा लगता है जब कोई महिला से चर्चा ना कर पाए। आपसे बात करना, आइए आप, कोई नहीं, 2 शब्द वैसे हम आपसे जानेंगे, बैठिए आप 1 मिनट। अच्छा, कोई नहीं, आपका नाम क्या है? नाम कैलाशवती। अच्छा, ये बताइए, जो अब तो आप शहर में नगर पालिका में चुनाव करेंगी, क्या कुछ उम्मीद रखती हैं अपने चेयरमैन से? पता नहीं, बस भैया क्या करेंगे तो नहीं पता, करेंगे क्या नहीं। उम्मीद तो ये है कि अच्छा होना चाहिए, बुरा कौन चाहे, अच्छा ही चाहे सब। कमियां की पानी पीने की व्यवस्था है? पानी की तो बस ऐसी है, बस जो अपने घर में करवा ले, बिजली कट जाए तो फिर प्यास से मरो दो भैया, फिर तो बैठे रहो प्यास से, फिर तो बस और क्या। और वैसे बिजली प्रॉपर आती है? हाँ, बिजली तो आ जावे, जब चली जावे तो अच्छी चली जा, आवे तो आती रहे, बस और क्या। कैसा चेयरमैन हो आपकी नगर में? चेयरमैन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो सब सही करे, बिजली पानी, वैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वैसे सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और काम भी अच्छा होगा, मतलब जो भाई सबका ही है, रोजगार तो चलना चाहिए ना, अच्छा ही। क्योंकि अब तक आप गांव में थे, अब नगर पालिका में। हाँ जी, अब नगर पालिका में। यहाँ की जो लोग हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं, नया चेहरा उनका जो नगर पालिका का सामने आएगा, क्योंकि पहली बार वो नगर पालिका के चेयरमैन को वोट करेंगे, और जो चेहरा सामने निकल कर आएगा उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब वो कितना इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल यहाँ लोगों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी अपने नेता से हैं। अब नेताजी इसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, उनके पास आएंगे या नहीं आएंगे, इनकी बातों को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये आने वाले कल पर छोड़ते हैं। चलिए, अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ दीपक वत्स, अलमासपुर वार्ड नंबर 1, मुजफ्फरनगर।